You are watching MR News. पत्थर लगाओ आराम नाल बैनर वाले बिल्कुल आराम नाल ना इतनी उबाल करो, बिल्कुल आराम नाल जिलो पे बिल्कुल सुकून नाल कहीं चीज को नुकसान नहीं देवना। अल्हम्दुलिल्लाह सारी पुरमन रैली राशि अस एक मीडिया के शुक्रगुजार हैं जिन्हां के सब कुछ ज्वाइन कीते सारी आवाज दे विच आवाज बढ़दे पान। अल्लाह पाक इन्हां दा भला करे। एक दफा वक्त नारे दा जवाब देसो साडा हक एक मिनट वाले भाई को रोक इन साहब को मना दे सकते पूरा तरीके नाल परली साइड को बिल्कुल मुतासर नहीं करना है। जरे आपने हक नहीं रुको प्लीज मेहरबानी करके साडा सुख दुनिया दा सातों रोक सकदा है ते कुताकत है तू रोक शदीद कटाव जारी है। मौदा राखमा मौदा डफी मकोड़ी दी नाल मुलहिका बस्ती गंढा। नाज़रीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर कसीर तादाद में मुतासरीन एहतजाज करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से जो है तशरीफ़ ला चुके हैं। मौजा शीं वाला है, इसके अलावा डप्पी मकोड़ी है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो भी इलाके इस वक्त दरियाई कटाव से मुतासर हुए हैं वहाँ से जुलूस की शक्ल में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और उनके साथ जनाब मोहम्मद अकरम सामडिया साहब हल्का PP 281 के उम्मीदवार हैं, वो भी साथ उनके तशरीफ़ लाए। उनकी निगरानी में उनकी जो है लीडिंग में जो है ये जुलूस ये जो है एक कट की सूरत में एक कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और मुतालबात हैं इनके कुछ यहाँ की इंतज़ामिया से, लिया की इंतज़ामिया से और पाकिस्तानी हुकूमत से, गवर्नमेंट से मुतालबात हैं कि उनके जो घर दरिया बुर्द हो चुके हैं, मसाजिद, स्कूल जो भी दरिया बुर्द हो चुके हैं और जो तमाम मुतासरीन हैं उनको इसके मुतबादिल ज़मीन दी जाए, इसके मुतबादिल जो है जगह फराहम की जाए और उनके इन नुकसानात को जो है इसका अजाला किया जाए और मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया जाए। तो हम बात करेंगे मोहम्मद अकरम सामडिया साहब से मज़ीद तफसीलात जानेंगे उनकी ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। हमारा जो मुतालबा है वो कोई अननेचुरल नहीं है, नेचुरल मुतालबा है। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और दरियाए सिंध ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट लिया का बहुत बड़ा नशेब के एरिया का नुकसान कर रहा है। तहसील करोड़ इस वक्त पूरी की पूरी इसकी जद में है, जो कि आप उसको बाखूबी देख भी सकते हैं, जाके विज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ पर राखवा, शींवाला, बसीरा यूनियन कौशल, वाड़ा, सीढ़ा वाला, तो उसका तो कोई हाल भी नहीं है वहाँ, क्योंकि बहुत पुरानी आबादियाँ थी, मकामी लोगों ने वहाँ आबाद किए हुए थे, लोगों के घर थे वो दरिया बुर्द हो गए, वहाँ मसाजिद थी वो दरिया बुर्द हो गई, स्कूल दरिया बुर्द हो गए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है वो इंतज़ामिया और अरबाब इक़्तिदार कर रहे हैं इन लोगों के साथ। आज तक जो MPAs हैं या MNAs हैं उन्होंने हम इनको सिर्फ लालीपॉप दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे कबल भी इन्होंने एहतजाज किया था करोड़ में, इससे पहले एक लिया में भी एहतजाज किया था। ये एहतजाज सिर्फ अपना हक लेने के लिए है और ये सबसे बड़ा जुल्म पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। अगर अपर पंजाब का कोई बंदा दरिया बुर्द हो जाता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट लिया में ज़मीन अलाट कर दी जाती है, जबकि आप लिया के देख लें कम से कम 50 किलोमीटर के एरिए में इतना ज़्यादा दरिया सिंध ने नुकसान किया है, उनको कहीं इन्होंने TDA की ज़मीन अलाट नहीं की, कहीं गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट ने इनको अलाट नहीं की। ये इनका बुनियादी हक है, ये इनकी बेसिक डिमांड है, ये इनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि हम उनके बशिंदे हैं, हम उनकी आवाम हैं और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी आवाम का ख्याल रखें। तो आपका फ़र्ज़ है कि इनको मुतबादिल जगह दें, इनको मुतबादिल रहने की जगह दें, इनको शेल्टर दें, इनको खाने पीने की अशिया दें, इनके लिए आप सर्विस मुहैया करें, ना कि ये सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर देने से मामलात नहीं होते। हमारा मुतालबा है कि दरिया का कटाव रोका जाए। हमें सारे लोगों को जितने दरिया बुर्द हो चुके हैं, किसी को ये नहीं है, किसी को हक तलफी की ज़रूरत नहीं है। जिसका आपके पास रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड चेक कर लें, इसके मुताबिक जितनी जिसकी ज़मीन वहाँ दरिया बुर्द होगी है उसको थल में जहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट लिया में जहाँ दिल करता है हमें वो जगह अनायत करें, क्योंकि वो जगह होगी तो हम रोज़गार अपना सकेंगे, हम बच्चों की तालीम ले सकेंगे, हम सेहत का ख्याल रख सकेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें हमें नहीं देंगे, दरिया ने तो पहले भी छीन लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब
ने हमें अगर ना दिया तो फिर हम फाके कशी करेंगे, हम खुदकुशियाँ करेंगे, एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये रिक्वेस्ट है आपके ज़रिए अरबाब इक़्तिदार को कि इन लोगों का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद अकरम सामटिया हल्का PP 281 से मौजूद थे और अपने मसाइल, इलाके के लोगों के मसाइल, दरिया के साथ जो भी दरिया बुर्द हुए, जो ज़मीनें इस वक्त मुतासरीन हैं उनके बारे में बता रहे थे। नाज़रीन, ये हमारे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला लिया की तहसील करोड़ है इस वक्त जो इफ़ेक्टेड है, मुतासर है। और ये अगर हम इंसानियत को देखें, इंसानियत का दर्स अगर हम देखते हैं किसी दूसरे मुल्क में अगर इंसानियत पामाल होती नज़र आती है तो हम हरकत में आ जाते हैं, हम बड़े बड़े दावे करते हैं। ये हमारे अपने शहर में इंसानियत जो है इस वक्त दर बदर भटक रही है, अपने ज़रूरी बुनियादी हकूक़ से महरूम हो रही है। इन हकूक़ को हमने फ्रंट पे लाना है, हमने इनका साथ देना है, हमारी गवर्नमेंट ने इसका साथ देना है। हमारी गवर्नमेंट जागे, इस वक्त जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं, इस वक्त हकूक़ देने का वक्त है और जो है अपने फ़राइज़ पूरे करने का वक्त है। जिन चीज़ों के लिए, जिन जिम्मेदारियों के लिए ये सीटें इनको दी जाती हैं, उन सीटों को इस वक्त प्रूव करने का वक्त है। जागें और इन गरीबों का साथ दें। यहाँ पर जो मौजूद है वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है और मुतासरीन है। यहाँ पर कोई दिखावा नहीं हो रहा, बल्कि अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए यहाँ पर तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। गर्मी की शिद्दत है, लेकिन अपने घरों को, अपने बुनियादी हकूक़ को हासिल करने के लिए ज़्यादा इनकी डिमांड कुछ नहीं है। पैसा नहीं मांग रहे, कोई इनका इजाफी जो है डिमांड नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने बुनियादी हकूक़ की सिक्योरिटी चाहते हैं, उनको महफूज करना चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी गवर्नमेंट इसकी तरफ फिलफोर तवज्जो देगी और उनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा करेगी। मज़ीद यहाँ पर मुतासरीन हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर नौजवान तबका, नौजवान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल दरपेश आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम कमर अब्बास है। हमारे नाज़रीन को बताइए कमर भाई के क्या मसाइल हैं और क्या कुछ नुकसानात आपने अपनी आंखों से देख चुके हैं इस जो है गुज़िश्ता दिनों में। थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। आपने मलिक मोहम्मद अकरम सामटे से भी सुना होगा जो दरपेश मामलात थे। ये देखें, आप भी बयान कर रहे थे, ये लोग 30 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ मसाइल इनके थे, इनके दिल में इतना दर्द था, शिद्दत थी कि ये अपना हक मांगने के लिए इधर DCO ऑफिस पहुँचे। वहाँ से उन्होंने ज़ियाज़र साहब ने इनको यकीन दहानी कराई कि हम आपके मामलात आला हुकाम तक ऑलरेडी पहुँचा चुके हैं, तो उन पर अमल दरामद होगा। और उसके बाद ये चल कर अपना हक लोगों के सामने, बाब इक़्तिदार के सामने रखने के लिए और MPs MNA के सामने रखने के लिए प्रेस क्लब पर तशरीफ़ ले आए हैं। तो फ़कत ये कुछ भी नहीं मानते, आप भी बयान कर चुके हैं, ये फ़कत अपना हक मांगते हैं। हक इनका ज़्यादा नहीं है, ये किसी खाने का नहीं मांगते, आटा नहीं मांगते, ये फ़कत इतना कुछ मांगते हैं कि इनको इनका हक दिया जाए। इनकी जो ज़मीनें दरिया बुर्द हो चुकी हैं उनके मुतबादिल इनको ज़मीनें अलॉट की जाएँ, ताकि ये भी अपना घर दार सब कुछ सिक्योर कर सकें, रह सकें। अपने घर के लिए ये अपना मुतालबा कर रहे हैं, तो खुदारा MNAs MPs से ये रिक्वेस्ट की जाती है इनकी तरफ से कि इनके हकूक़ इनको दिए जाएँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त है इकट्ठे होने का, मुत्तहिद होने का। जैसे कि जो है 2010 के सैलाब में हम मुत्तहिद हुए, इसके अलावा हम जो है ज़िलज़िले के वक्त मुत्तहिद हुए थे। ये भी एक शहर का इशू है, एक इलाके का इशू है, एक तहसील का इशू है। तो इस पर भी हमें मुत्तहिद होना होगा, हमारी गवर्नमेंट को जागना होगा, हमारी लिया की इंतज़ामिया को जागना होगा। उम्मीद करते हैं जो यकीन दहानी उन्होंने करवाई है उसको मुकम्मल जो है उसको मुकम्मल करेंगे फिलफोर। इसके अलावा हमारे साथ और भी मुतासरीन हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा है गुज़िश्ता दिनों में और क्या मसाइल का सामना कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बात की है आंखों से देखने की, बात तो और बहुत कुछ है, लेकिन आंखों से देखने की बात मैं आपको एक बात बता दूं। कल मैंने बंदा देखा है जो परसों तक 16 एकड़ रकबे का मालिक था। कल उसका बिल्कुल बस वो कैंप में आ गया है, उसके पास जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं था। आप बताएं वो कहाँ जाएगा? अपने बच्चों को खिलाएगा या अपना सर छुपाएगा? हमारी फिलफुल हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, तमाम एहलकारों से अपील है कि खुदारा हमें मुतबादिल जगह दी जाए, ताकि हम अपना फिलफोर, अपना बिस्तर, अपना सामान, अपने बच्चे तो महफूज कर लें, वो तो दरिया बुर्द ना हो जाए। हमें डर है, रात को नींद नहीं आती, हमारा कहीं बच्चा उठ कर दरिया में न चला जाए। शहर वालों के बच्चे तफरी में जाते हैं, हमारे बच्चे दरिया पे जा रहे हैं। खुदारा हमारी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़, आप मीडिया वालों को शुक्रिया है, हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँ।
जनाब वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब तक पहुँचे हमारी आवाज़, खुदा हम आपके पड़ोसी हैं, हमारा ख्याल करें, हमें मुतबादल जगह दी जाए। बस हमारा अभी फ़िल वक्त ये है, मुतालबा ये है कि हमें मुतबादल जगह दी जाए, उससे पहले हमें हमारे जो ज़मीनी कटाव उसको रोका जाए, उस पर सिपर लगाया जाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये एक वक्त है हमारी गवर्नमेंट के लिए, जो जो दावे किए हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत में आने के बाद, ये एक पॉइंट है उनके लिए, ख़ुद को प्रूव करें और गरीबों का साथ दें। अगर गरीबों का साथ देंगे तो अल्लाह ताला आगे भी उनका साथ देगा, और मुश्किल वक्त में, जो मुश्किल वक्त में किसी के काम आता है तो अल्लाह ताला भी उसका साथ ज़रूर देता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी गवर्नमेंट जागेगी और फिल इन मसाइल को हल करेगी। MR न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।